हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया हुआ है कि अब राशन कार्ड नहीं मिलेगा जिन लोगों की ई-केवाईसी नहीं हो रखी होगी। तो चलिए इस वीडियो के तहत जानते हैं कि ई-केवाईसी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं कि टोटल 19 करोड़ 53 लाख लोगों के पास राशन कार्ड हैं, ठीक है, जिसमें से कि सिर्फ और सिर्फ 19 करोड़ 44 लाख लोगों ने ही सीडेड कराई है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ काफ़ी लोग हैं जिनको इसके प्रोसेस के बारे में नहीं मालूम है कि कैसे करना है। ये सरकार की ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि 30 अप्रैल तक जिन जिन लोगों के आधार कार्ड की ई-केवाईसी हो जाएगी राशन कार्ड की, उन्हीं लोगों को राशन कार्ड मिलेगा। जिनकी नहीं होगी उन लोगों को राशन कार्ड की दुकान से भी लौटा दिया जा रहा है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हम ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना राशन कार्ड को दोबारा जारी रखते हैं। तो ये क्यों करी गई है, इसका भी एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि काफ़ी लोगों की जैसे बच्चों की शादी हो जाती है, उनके भी नाम नहीं हटाते हैं और वो दो दो जगह राशन ले रहे होते हैं। तो इसकी वजह से ये चीज़ की जा रही है कि जो जो लोग हैं उन लोगों का एक बार वेरिफिकेशन हो रहा है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से हैं और आप राशन कार्ड ले रहे हैं, तो आपको इस महीने आपको गए होंगे राशन लेने, तो आपको नहीं मिला होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए कि अगर आपको अपने घर बैठे केवाईसी करनी है तो पहले आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए जिसके अंदर 2 ऐप होनी चाहिए डाउनलोडेड। उसके बिना नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फ़ोन के अंदर आप गौर करें कि इसके अंदर पहली जो ऐप है मेरा केवाईसी, ये आपको दिख रहा होगा मेरा केवाईसी। आपको एक तो ये ऐप डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ऐप करनी है आपको आधार कार्ड से रिलेटेड है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दूंगा, ऐप स्टोर पे जाके दिखाता हूँ मैं आपको कि आपको क्या क्या ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है अपना जाके मेरा ई-केवाईसी। इससे आपको ये ऐप दिख जाएगी। मेरे में डाउनलोडेड है इसलिए ये ओपन करने के लिए दिखा रहा है। अगर आपने डाउनलोड किए तो इसको आपको डाउनलोड करना है। और हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। सबसे बड़ी चीज़ की 2 चीज़ें देनी है। एक तो अपनी लोकेशन की परमिशन देनी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी लोकेशन की परमिशन दे रखी है। अगर आपकी लोकेशन की परमिशन नहीं होगी तो आपको ये ऐप एरर दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी आपकी है आधार कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो वो भी चीज़ डाउनलोड करने की बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना आपकी वो नहीं होगी, जिसको बोलते हैं फेस आईडी। फेस आईडी क्या है, जिसकी थ्रू से आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। आपको आधार फेस आईडी डालनी है। तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि नीचे यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है। आधार फेस आईडी के नाम से ही है, इसी को डाउनलोड करना है। अगर आप इसके अलावा कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो खतरा है, क्योंकि आधार कार्ड से रिलेटेड आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन ओटीपी वगैरह शेयर हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है, ठीक है। आपको मेरा केवाईसी ऐप खोलनी है, ठीक है। ये ऐप लोड होगी, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि आपको सेलेक्ट स्टेट करना है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपकी लोकेशन बंद होगी तो क्या एरर आएगा। अगर जैसे मैं अपनी लोकेशन बंद कर दूँ और अगर मैं दिल्ली से हूँ, अगर दिल्ली स्टेट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं लोकेशन वेरिफिकेशन फेल्ड आ रहा है, क्योंकि मेरा जीपीएस बंद है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना है कि आपका जीपीएस ऑन रहे, ठीक है। तो मैं फिर से जीपीएस ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये लोकेशन मैंने ऑन कर दी है और अब मैं दोबारा इसको वेरीफाई लोकेशन कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने दिल्ली को सिलेक्ट किया, ये वेरीफाई लोकेशन कर रहा है। वेरीफाई लोकेशन करने के बाद आपको आधार कार्ड डालना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि आधार कार्ड नंबर क्या डालना है। तो ये मैं एक बता दूँ, जितने भी लोगों के आधार कार्ड पे नाम लिखे हुए हैं, लेट सपोज आपके मेंबर्स, अगर आपके फैमिली मेम्बर में 6 लोग हैं, तो यहाँ पे एक एक करके सबका आधार कार्ड डालना है। सबसे पहले आपको डालना है जो राशन कार्ड होल्डर है, जैसे जिसके भी नाम है। आपके पिताजी के नाम है तो पिताजी का आधार कार्ड, अगर माता जी के नाम है तो माता जी का आधार कार्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड डालता हूँ, ठीक है। तो मेरी माता जी का है तो मैं माता जी का डालता हूँ, ठीक है। मैं आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ, जैसे आपको दिख रहा है। मैं टाइप करता हूँ,
और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये चीज़ हो जाएगी। कभी कभार क्या है OTP भी जाने पे एरर आता है, क्योंकि OTP आपके आधार कार्ड रजिस्टर नंबर पे जाता है। अगर सर्वर डाउन होगा तो ये एरर भी देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर सर्वर डाउन होता है तो क्या एरर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ है, आपको आधार कार्ड डालना है। जैसे सेंडिंग OTP हो रहा है, जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर वहाँ से आधार कार्ड की साइट चल रही होगी तो उस पर क्या है, आपको ये आधार कार्ड का वो OTP आ जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं आने का। और आधार कार्ड को OTP आने के बाद जैसे आप OTP डालोगे, आपकी बेनिफिशियरी डिटेल सारी सामने आ जाएगी। फिर आपको फेस पे क्लिक करके वहाँ पे अपना फ़ोटो कैप्चर करना है। ठीक है, जब तक OTP आ रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा छोटा चैनल है जिस पे आपको हर चीज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। वैसे मैं IT से रिलेटेड सारी चीज़ सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। तो ये भी एक KYC की काफ़ी लोगों के आ रहे थे कमेंट, जो भी मेरा रिलेटिव है वो चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का एरर आता है। ये एरर जब आता है जब आपके आधार कार्ड की साइट नहीं चल रही होती है, या फिर आधार कार्ड की साइट से OTP वेरीफाइड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर ये एरर आ रहा है तो घबराए नहीं, ये साइट अभी डाउन चल रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मेरी एक और वीडियो है जिस पे सक्सेसफुल है, आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं, जिस पे पूरा प्रॉपर सक्सेसफुल दिखाया है। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू गाइस।